भक्ति मार्गदर्शन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि शिव पुराण का क्या महत्व है। मैं इसका पार्ट पार्ट करके छोटा छोटा मैं आप लोगों को शिव पुराण के बारे में पूरी जानकारियाँ शेयर करूँगी। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर आई हूँ शिव पुराण का सार क्या है, शिव पुराण का संक्षिप्त में कैसे शिव पुराण का उत्पत्ति हुई, कैसे लिखा गया, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसका सुनने का क्या फल मिलता है, प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिए। शिव पुराण कथा सार क्या है, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। भगवान नारायण जब जल में शयन कर रहे तभी उनकी नाभि से एक सुंदर एवं विशाल कमल प्रकट हुआ। उस कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। माया के वश में होने के कारण ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति के कारण को नहीं जा सके। चारों ओर उन्हें जल ही जल दिखाई पड़ा। तब आकाशवाणी हुई, तपस्या करो। 12 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैंने तुम्हें सत्व गुण से निर्माण किया है। लेकिन मायावश ब्रह्मा जी विष्णु जी के स्वरूप को न जानकर उनसे युद्ध करने लगे। तब दोनों के विवाद को शांत करने के लिए एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग का उद्भव हुआ। दोनों बड़े आश्चर्य के साथ इस ज्योतिर्लिंग को देखते रहे और इसका स्वरूप जानने के लिए ब्रह्मा हर्ष स्वरूप बनाकर ऊपर की ओर, विष्णु वाराह स्वरूप धारण कर नीचे की ओर गए। लेकिन दोनों ही ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत का पता ही नहीं कर सके। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गया और वे इस ज्योतिर्लिंग को देखते रहे। इसका स्वरूप जानने के लिए ब्रह्मा हंस रूप बनकर ऊपर की ओर गए थे और विष्णु वाराह स्वरूप करके नीचे की ओर उनको ढूंढने के लिए गए थे। लेकिन दोनों ही ज्योतिर्लिंग का आदि अंत का उन्हें पता नहीं कर सके। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। इसके पश्चात ज्योतिर्लिंग से उन्हें ओमकार शब्द का नाद सुनाई पड़ा और पंचमुखी एक मूर्ति दिखाई पड़ी। ये ही शिव थे। ब्रह्मा और शिव ने उन्हें प्रणाम किया। तब शिव ने कहा, तुम दोनों मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हो और ब्रह्मा को सृष्टि की रचना एवं विष्णु को सृष्टि का पालन करने की जिम्मेदारी दी। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है। इसमें तारकासुर वध, मदन दाह, पार्वती की तपस्या, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म, त्रिपुर का वध, केतकी के पुष्प, शिव पूजा में निषेध, रावण की शिव शक्ति भक्ति आदि प्रसंग वर्णित है। इसका बहुत लंबा एपिसोड चलने वाला है दोस्त। तो आप लोगों को यदि ये एपिसोड अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताया कीजिए। अब इसके सुनने का फल क्या है, शिव पुराण सुनने का फल क्या है। भगवान शंकर इतने भोले भाले कि उन्हें बिना सोचे समय उन्होंने भस्मासुर को तथास्तु प्रदान कर दिया था। भस्मासुर ने सोचा कि पहले शंकर जी को ही भस्म करके देखता हूँ। भस्मासुर भगवान शंकर को पीछे दौड़ पड़े। भगवान शंकर दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। सो भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण कर भस्मासुर का हाथ उसके सिर पर रखवाकर भगवान शंकर की रक्षा की। इसलिए भगवान शंकर की थोड़ी भी पूजा कर दी जाए तो वह बहुत ही ज़्यादा फल देते हैं। जो शिव पुराण की कथा का श्रवण करते हैं उन्हें कपिला गायदान के बराबर फल मिलता है फ्रेंड्स। पुत्रहीन को पुत्र, मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है तथा उस जीव के कोटि जन्म पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए शिव पुराण कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण के बारे में आपको जितनी भी जानकारियाँ जानने का यह है तो आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं या जान सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको और अधिक क्या जानकारी चाहिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि अपने धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग को वॉच किया करें। जो समय समय पर शिव पुराण के बारे में आप लोगों की सही जानकारियाँ देती रहेगी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यदि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे शिव पुराण की सुनने का क्या फल मिलता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका सार क्या है, संक्षिप्त में क्या इसकी कहानियाँ हैं,
सारी बातें आप लोगों को जानने की मिलेगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ शिव पुराण के बारे में, जो छोटा सा ही होगा लेकिन बहुत काम की बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।